किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भगवान बोलते हैं कि तू वही करता है जो तू चाहता है, फिर वही होता है जो मैं चाहता हूं। इसीलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहता है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा धनुर्धर अर्जुन की। ये बड़ी मजेदार कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। दोनों की नजर पड़ी एक ब्राह्मण देव पंडित जी भिक्षा मांगने के लिए घर घर जा रहे थे। और ये देख करके अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि पंडित जो हैं वो भिक्षा मांग रहे हैं, अलग अलग घरों में जा रहे हैं, जाकर के दरवाजे पर खड़े हो रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। तो अर्जुन को दया आ गई, बुलाया पंडित जी को और कहा कि महाराज प्रणाम, आपके लिए मेरे पास में कुछ है। और सोने के सिक्कों की पोटली पंडित जी को दे दी। पंडित जी बड़े खुश हुए कि क्या बात है, भगवान के दोस्त ने इतनी बड़ी मदद कर दी है, भगवान की कृपा है। भगवान को प्रणाम किया, अर्जुन को प्रणाम किया और उसके बाद में चल पड़े अपनी झोपड़ी की तरफ। खुश थे, बहुत खुश थे, सोच रहे थे कि क्या बात है, जिंदगी बदल गई है, बहुत सारी खुशियां मेरी लाइफ में आ जाएंगी, इतने सारे सोने के सिक्के। लेकिन पंडित जी का दुर्भाग्य देखिए कि रास्ते में एक लुटेरा मिला और उसने वो सोने के सिक्कों की पोटली लूट ली। पंडित जी दुखी मन से अपनी झोपड़ी में पहुंचे, जाकर के अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि आज जिंदगी में खुशियां आई थीं और छूमंतर हो गई, मतलब आने से पहले चली गई। पत्नी को बड़ा बुरा लगा। अगले दिन क्या करते, पंडित जी का वही काम था, भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। फिर से भिक्षा मांग रहे थे। फिर से भगवान श्री कृष्ण और उनके दोस्त अर्जुन घूमने के लिए निकले हुए थे। उन्होंने देखा कि पंडित जी तो आज भी भिक्षा मांग रहे हैं। तो ब्राह्मण देव को बुलाया और कहा कि ब्राह्मण देव नमस्कार, क्या हुआ, आपको तो मैंने सोने के सिक्कों की पोटली दी थी, वो पोटली का क्या हुआ, आप तो फिर से भिक्षा मांगने आ गए। तो पंडित जी ने सारी बात बताई कि कल मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ, मेरा तो भाग्य अच्छा नहीं चल रहा है। अर्जुन को बहुत दया आई। अर्जुन ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए बहुत कीमती चीज मेरे पास है, एक बेशकीमती मोती जिसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती, बेशकीमती अनमोल मोती पंडित जी को दे दिया और कहा कि इसे अपने पास रखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पंडित जी फिर से खुश हुए, भगवान को प्रणाम किया, अर्जुन को धन्यवाद किया और कहा कि धनुर्धर आप जो हैं श्रेष्ठ हैं, आपसे श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं है। तारीफ करने के बाद में पंडित जी चल पड़े झोपड़ी की तरफ। बड़े खुश थे कि क्या बात है, भगवान के जो सखा हैं धनुर्धर अर्जुन, उन्होंने तो कमाल कर दिया है, एक बार फिर से मुझे दान दे दिया है। झोपड़ी में पहुंचे तो जो उनकी पत्नी थी वो पानी भरने के लिए नदी किनारे गई हुई थी। अब पंडित जी झोपड़ी में ढूंढने लगे कि कहां पर इस मोती को छुपाया जाए, चोर की नजर से बचा जाए। तो पंडित जी को एक पुराना घड़ा दिखा, कोई संदूक तो उनके पास थी नहीं, एक पुराना सा घड़ा था, उस घड़े में वो मोती रख दिया। पंडित जी को लगा कि यहाँ सुरक्षित रहेगा, चोर की नजर नहीं पड़ेगी। पंडित जी आराम करने के लिए चले गए, विश्राम करने लगे, नींद आ गई। इसी बीच में जो पंडित जी की पत्नी नदी किनारे गई हुई थी पानी भरने के लिए, जिस घड़े को लेकर के गई थी, दुर्भाग्य देखिए कि वो घड़ा फूट गया। अब पत्नी को जब वो वापस झोपड़ी में आई तो नहीं याद आया कि एक पुराना घड़ा रखा, उस पुराने घड़े को लेकर के नदी किनारे गई, भाई पानी तो चाहिए। तो वो घड़ा उन्होंने नदी में डुबोया और जैसे ही डुबोया वो मोती खिसक करके नदी में बह गया। पानी भर के जब वापस पहुंची झोपड़ी में तो पंडित जी बैठे हुए थे, माथा ठनका हुआ था। बोले कि क्या कर दिया, वो पुराना घड़ा कहाँ लेकर के चली गई। तो उन्होंने बताया कि पानी भरने गई, वो नया वाला घड़ा टूट गया था। पंडित जी ने कहा कि तुमने सब तबाह कर दिया, सब खत्म कर दिया। आज मुझे धनुर्धर अर्जुन ने एक मोती दिया था, बेशकीमती अनमोल था, वो घड़े में मैंने रखा था, वो पुराना घड़ा तुम लेकर के गई और वो पानी के साथ में बह गया मोती, सब कुछ खत्म हो गया। पंडित जी अगले दिन से फिर से भिक्षा मांगने चले गए। 2-3 दिन तक ये चलता रहा। 2-3 दिन के बाद में एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन घूमने के लिए निकले हुए थे। नजर पड़ी, पंडित जी दिखाई दिए। अर्जुन ने बोला कि क्या चल रहा है, ये वापस आ गए भिक्षा मांगने के लिए। बुलाया और पूछा कि ब्राह्मण देव क्या हुआ, आपको जो मोती दिया था उसका क्या हुआ। तो ब्राह्मण देव ने कहा, पंडित जी ने कहा कि क्या बताऊं महाराज, मेरा तो दुर्भाग्य चल रहा है। मेरी पत्नी वो पुराना घड़ा जिसमें मैंने मोती रखा था उसे लेकर के नदी किनारे गई और वो मोती बह गया, अब तो मिल भी नहीं रहा है। भगवान की तरफ अर्जुन ने देखा और कहा कि मदद कीजिए भगवान, कुछ तो कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास में से 2 पैसे 2 सिक्के निकाल करके पंडित जी को दिए और कहा कि काम कीजिएगा, अब आप आगे मत जाइएगा, पीछे जाइएगा, जिस रास्ते से आप आए थे उसी रास्ते पर वापस जाइए, अपनी झोपड़ी में जाइए, सब ठीक हो जाएगा। मना भी नहीं कर सकते थे पंडित जी। वो 2 सिक्के लिए और चल पड़े वापस और सोचने लगे कि भगवान के दोस्त अच्छे हैं, जिन्होंने कि इतनी बार मुझे दान दे दिया, इतनी बड़ी बड़ी मदद कर दी और भगवान ने सिर्फ 2 सिक्के 2 पैसे दिए, इनसे क्या होगा मेरी जिंदगी का। पंडित जी यही सब सोचते हुए जा रहे थे। तभी नदी किनारे से एक मछुआरा आ रहा था, अपने साथ में जाल लेकर के आ रहा था। उस जाल में एक मछली, बहुत ही सुंदर सी मछली फंसी हुई थी। उसे पंडित जी ने देखा तो उन्हें उस मछली पर तरस आ गई। उन्हें लगा कि 2 पैसे मेरे तो कोई काम आएंगे नहीं, इनसे किसी की जान बचा लेता हूं। तो 2 पैसे, वो 2 सिक्के जो थे वो मछुआरे को दिए और कहा कि इसको, मछली को आजाद कर दो।
वो मछली उससे आज़ाद करवाई और अपने कमंडल में डाल ली। कमंडल में पानी था, मछली वहाँ थी। उसके बाद उन्होंने सोचा कि नदी किनारे जाता हूँ, जाकर के इसको आज़ाद कर देता हूँ, पानी में छोड़ देता हूँ। तो नदी किनारे पहुंचे और मछली को उस कमंडल से निकाल करके नदी में प्रवाहित करने वाले थे, बहाने वाले थे, छोड़ने वाले थे। तभी उनकी नजर पड़ी उस कमंडल में मोती दिखाई दिया। वो जो मोती था मछली ने खा लिया था, वही मछली जो घूम फिर करके पंडित जी के पास आ गई थी। पंडित जी खुशी के मारे चिल्लाने लगे कि मिल गया, मिल गया, मिल गया। और जब वो ये चिल्ला रहे थे तभी वो लुटेरा वहां से किस्मत से गुजर रहा था। तो उसकी नजर पड़ी कि पंडित जी चिल्ला रहे हैं मिल गया, मिल गया। तो लुटेरे को लगा कि शायद पंडित जी ने पहचान लिया और अब की बार तो मुझे सजा दिलवा करके रहेंगे। लुटेरा दौड़ करके आया, पंडित जी के चरणों में गिर गया और कहा कि महाराज मुझे माफ कीजिए, ये सोने के सिक्के आप रखिए, सारी पोटली आप रखिए, बस मुझे माफ कीजिए, मुझे सजा मत दिलवाना। पंडित जी के चरणों में वो लुटेरा आ चुका था, सोने के सिक्कों की पोटली उनके हाथ में आ चुकी थी, मोती उनके हाथ में ऑलरेडी था, सब कुछ अच्छा हो गया था। अर्जुन ने जब ये देखा तो भगवान श्री कृष्ण से कहा नतमस्तक होकर के कि भगवान ये कौन सी लीला है, भगवान आपने क्या कर दिया। मैंने उस पंडित की मदद करी, उसको सोने के सिक्कों की पोटली दी, बेशकीमती मोती दिया, तब कुछ नहीं हुआ, और अभी आपने सिर्फ 2 सिक्के दिए, 2 पैसे दिए और सारा खेल पलट गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि मेरे सखा, सारा खेल सारी लीला कर्मों की है, सारा खेल सारी लीला सोच की है। तुमने जब उस पंडित को दिया सोने के सिक्कों की पोटली, तो पंडित जो था अपने बारे में सोचने लगा, अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा, खुद ही खुद का सोच रहा था। फिर तुमने उसे मोती दिया तो फिर से अपने बारे में सोचने लगा। आज जब मैंने उसे 2 सिक्के दिए तो 2 सिक्कों से मछली की जान बचाने का सोचने लगा, और जहां उसने किसी के बारे में सोचा, अच्छा करने का सोचा, वहीं उसकी जिंदगी में चमत्कार हो गया। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की ये कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में अच्छे कर्म अपने आप आपके पास अच्छे फल लेकर के आते हैं। जिंदगी में अगर कभी मौका मिले तो किसी की मदद जरूर कीजिएगा। सच्चे दिल से की हुई मदद लौट के दुआ के रूप में आती है, और दुआएं जो होती हैं वो बहुत बड़ा चमत्कार कर देती हैं। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े हादसे सिर्फ कुछ सेकंड से टल जाते हैं, क्योंकि सामने वाले का कर्म अच्छा होता है जो उसे बचा ले जाता है। बड़े बड़े संकट टल जाते हैं क्योंकि आपका कर्म अच्छा होता है। जिंदगी में अपने कर्म को शानदार बनाइए, मदद करते चलिए, अपने साथ में दुआएं रखिए, क्योंकि पैसा कमाना आसान है, दुआएं कमाना बहुत मुश्किल है। जिसके पास दुआएं होती हैं, जिसके पास ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आरजे कार्तिक बस यही कहता है हर कहानी के आखिरी में, और आज भी आपसे कहना चाहता हूं कि दुआओं के साथ, अच्छे कर्मों के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, आपके लव्ड वंस के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे। आप